सर्किल की प्रॉपर्टीज पढ़ी हमने, सर्किल की थ्योरम पढ़ी, जिसमें हमने ट्रायंगल की थ्योरम पढ़ी, ट्रायंगल इंस्क्राइब इन ए सर्किल। और उसी सीरीज में आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल इन ए सर्किल, यानी कि क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब इन ए सर्किल। ठीक है, और ऐसे सर्किल को हम क्या बोलते हैं? सर्कम सर्किल। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट फॉर टुडे। तो क्वाड्रिलेटरल इन सर्किल। ठीक है, इन सर्किल। तो फिगर कैसी होगी क्वाड्रिलेटरल की? क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब इन ए सर्किल। ठीक है, ये थोड़ा बिना बोर्ड पे तो ऐसे ही बनता है। ठीक है ना, बोर्ड पे तो ऐसे ही बनता है। व्हाइट बोर्ड है, मार्कर बोर्ड है, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड तो है नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। तो हम एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। क्वाड्रिलेटरल तो पता है ना कि मतलब जिसमें 4 साइड्स होती हैं। ठीक है, वो हमारा क्वाड्रिलेटरल होता है। ठीक है, तो मैंने कोई क्वाड्रिलेटरल लिया, ठीक है, इंस्क्राइब कर दिया उसे मैंने, उसके वर्टिसेस टच कर दिए मैंने सर्कल से, तो वो क्या हो जाएगा हमारा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, थोड़ी सीधी नहीं आ रही है ना बात में। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या बोलेंगे? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ठीक है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके 4 वर्टिसेस यानी कि 4 कॉर्नर्स सर्कल की सर्कमफ्रेंस को टच करेंगे, वो कहलाएगा हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और ऐसे सर्किल को हम बोलते हैं सर्कम सर्कल। ठीक है, और सर्कम सर्किल के सेंटर को बोलते हैं सर्कम सेंटर। ठीक है, दिस इज सर्कम सेंटर। ठीक है, सर्कम सर्कम सेंटर। और ये सर्किल हमारा क्या कहलाएगा? सर्कम सर्किल। ठीक है, सर्कम सर्किल, CIRCUM सर्कम सर्किल। और ये हो जाएगा हमारा CYCLIC साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ठीक है, कितना है हमने? अब आगे की बात करते हैं। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल की, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की? कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा उसके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे? सप्लीमेंट्री होंगे। ठीक है, अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अपोजिट एंगल आर सप्लीमेंट्री, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अपोजिट हुए एक दूसरे के। ठीक है, तो इन दोनों का जो सम होगा ना वो 180 होगा। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? जिनका सम ऐसे ऐसे 2 एंगल्स जिनका सम क्या हो 180 हो। ठीक है, तो ये मैंने इसकी नेमिंग कर ली है, वर्टिसेस की ABCD। ठीक है, तो जो एंगल A होगा प्लस एंगल C होगा, दोनों का सम क्या होगा? 180 इन केस ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ओनली इन केस ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, ठीक है, ऐसे ही
एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180, ठीक है। इन दोनों का सम क्या होगा 180 होगा, ठीक है। तो ये हो जाएंगे हमारे सप्लीमेंट्री, ठीक है, सप्लीमेंट्री, ठीक है, इनका सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो ये हमारी एक प्रॉपर्टी होगी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की। एंड सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है क्वाड्रिलेटरल की। इस प्रॉपर्टी को हम टॉलेमी थ्योरम भी बोल देते हैं, ठीक है, टॉलेमी थ्योरम, टॉलेमीज थ्योरम, ठीक है, टॉलेमीज थ्योरम भी बोलते हैं। तो टॉलेमी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर ये डायगोनल, मैं इसके डायगोनल ड्रॉ करूं, इसके डायगोनल ड्रॉ करूं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, एक डायगोनल ये हो गया, एक डायगोनल ये हो गया। मैं लेट सपोज मैंने इस डायगोनल का नाम पी रखा और इसका नाम क्यू रखा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू टॉलेमीज थ्योरम, तो और ये साइड्स मैंने सपोज ये साइड्स मैंने मान ली ए बी सी डी, ठीक है, मैंने साइड्स की भी नेमिंग कर ली। तो अकॉर्डिंग टू टॉलेमीज थ्योरम, टॉलेमीज थ्योरम क्या बोलती है कि डायगोनल का प्रोडक्ट, डायगोनल का प्रोडक्ट, डायगोनल का प्रोडक्ट, डायगोनल का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, अपोजिट साइड्स के प्रोडक्ट के सम के इक्वल होगा, ठीक है, अपोजिट साइड्स के प्रोडक्ट के सम के इक्वल होगा, ठीक है, ठीक है, आएगा समझ में। टॉलेमीज थ्योरम ये किसके लिए है, साइक्लिक, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए है ये, ठीक है, कि जो डायगोनल्स होंगे उनका प्रोडक्ट और उनकी अपोजिट साइड्स के प्रोडक्ट के सम के इक्वल, ठीक है। तो इन स्टेटमेंट लिखूं मैं इसका, तो क्या हो जाएगा प्रोडक्ट, इसका स्टेटमेंट, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल will is equal to sum of product of opposite sides, ये हमारी क्या है टॉलेमीज थ्योरम है, ठीक है, फॉर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो इसे नोट कर लो, ठीक है, पॉज करके नोट कर लो और मैं इसको रफ कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। इसकी थर्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की कुछ प्रॉपर्टीज है, की प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो उसमें थर्ड हमारा क्या आता है कि कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल हमारे साइक्लिक होंगे, ठीक है, कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल हमारे साइक्लिक होंगे। तो नंबर 1 है हमारा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल जो होगा हमारा क्या होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, ठीक है। रेक्टेंगल क्या होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। रेक्टेंगल में हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। स्क्वायर भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, ठीक है। और स्क्वायर हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आइसो
स्केल्स आइसोस्केल्स ट्रेपेजॉइड आइसोस्केल्स ट्रेपेजॉइड भी हमारे क्या होंगे, हाँ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होंगे। ठीक है, रेक्टेंगल का पता है, स्क्वायर का पता है, और ये आइसोस्केल्स ट्रेपेजॉइड पता है ना, आइसोस्केल्स ट्रेपेजॉइड। ठीक है, तो अगर साइक्लिक्स देखो आइसोस्केल्स ट्रेपेजॉइड होता क्या है। ठीक है, ट्रेपेजियम तो पढ़ा सुना ही है, जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, जिसकी दो साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ठीक है, पैरेलल होती हैं। ठीक है, सिर्फ दो साइड पैरेलल होती है, ए बी सी डी, दो साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती है, यानी कि ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी पैरेलल टू डी सी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रेपेजियम हो गया, ट्रेपेजियम। ठीक है, ये हमारा ट्रेपेजियम है, जिसकी दो अपोजिट साइड्स क्या है, हमारी पैरेलल है। अगर मैं आइसोस्केल्स ट्रेपेजॉइड की बात करूं, क्या चेंजेस आएंगे ट्रेपेजियम में, कि ये साइड्स तो पैरेलल होंगी, लेकिन ये जो साइड्स है ना, ये दोनों साइड्स, ये इनकी लेंथ इक्वल होगी, अभी ट्रेपेजियम में तो लेंथ कुछ भी हो सकती है, लेकिन ट्रेपेजॉइड जब बन जाएगा हमारा ट्रेपेजॉइड, अगर मैं इसे ट्रेपेजॉइड बनाऊंगा तो ट्रेपेजॉइड क्या हो जाएगा हमारा, ट्रेपेजॉइड आइसोस्केल्स ट्रेपेजॉइड। तो आइसोस्केल्स ट्रेपेजॉइड क्या होगा कि ये दोनों साइड्स हैं, ये दोनों इक्वल हो जाएंगी, ये दोनों साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, तो हमारा बन जाएगा आइसोस्केल्स ट्रेपेजॉइड। दैट्स इट। ठीक है, तो आइसोस्केल्स ट्रेपेजॉइड भी हमारा क्या होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। ठीक है, इनके अलावा कौन कौन सी फिगर बची हमारे, इनके अलावा कौन कौन से हमारे फिगर बची है, रोम्बस बचा है, पैरेललोग्राम बचा है, और हाँ काइट। ठीक है, तो काइट भी हमारा क्या होता है, साइक्लिक होता है। उसके लिए हमारा क्या है, केस है, उसका केस है। आइसोस्केल्स ट्रेपेजॉइड हो गया। अब आती है हमारी काइट, राइट काइट भी बोल देते हैं हम उसे, राइट काइट। ठीक है, तो काइट का शेप ये होता है, देखा तो होगा, ये होता है काइट का शेप, ये शेप होता है काइट का, यानी कि ये दोनों साइड इक्वल होती हैं इसकी। ठीक है, काइट बन गई हमारी, और ये दोनों साइड इक्वल होती हैं, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, if adjacent sides are equal of a quadrilateral then it is called kite। ठीक है, अब आते हैं हम राइट काइट पर। तो राइट काइट क्या होगी हमारी, साइक्लिक काइट होती है, साइक्लिक काइट। ठीक है, तो कौन सी होगी हमारी राइट काइट, ठीक है, तो साइक्लिक काइट में क्या होता है कि ए बी सी डी, CYCLIC साइक्लिक काइट, और राइट काइट। ठीक है, साइक्लिक काइट और राइट काइट। तो साइक्लिक काइट में क्या होता है कि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, अपोजिट एंगल क्या होते हैं, राइट एंगल होते हैं, यानी कि एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। दैट्स इट, कंपल्सरी कंडीशन। ठीक है, राइट काइट की। और इसका एक डायगोनल जो होता है, एक डायगोनल क्या होती है, डायमीटर होती है, एक डायगोनल क्या होती है, डायमीटर, डायगोनल इज डायमीटर, डायगोनल इज डायमीटर फॉर राइट काइट। ठीक है, तो नोट डाउन दिस। ठीक है, सब कर देता हूँ मैं।